पाकिस्तान सुपर लीग की मुतारिक फ्रेंचाइज लाहौर कलंदर का प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम एक मकबूल प्रोग्राम है जिसमें 5 लाख से ज़्यादा नौजवान खिलाड़ियों ने ट्रायल्स दिए। और अब जो वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम के लिए लाहौर कलंदर की मैनेजमेंट कोचिंग स्टाफ ने सिंध के 5 शहरों का दौरा किया। यहाँ लगभग 35,000 से ज़्यादा बच्चे जो हैं वो ट्रायल्स देने के लिए आए। इस पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर लाहौर कलंदर आतिफ राना साहब। खुश आमदीद कहेंगे आपको। आतिफ राना साहब, पहली मरतबा आप सिंध के मुख्तलिफ़ शहरों में आए। शुरुआत आपने रोशनियों के शहर कराची से की, फिर उसके बाद हैदराबाद गए, सखर, लड़काना, बेनज़ीराबाद। 35,000 से ज़्यादा बच्चे जो हैं इन ट्रायल्स में आए। कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? या भाई, मुझे शो पे मदऊ करने का देखें, एक 10 साल से हमने इस सफ़र का आगाज़ किया था नौजवानों को एंगेज करने के लिए, उनको एम्पावर करने के लिए, उनको शोकेस करने के लिए। और क्रिकेट का प्लेटफॉर्म था क्योंकि हमारे पास लाहौर कलंदर्स की फ्रेंचाइज थी। सो मैं समझता हूँ कि हमारी ख्वाहिश थी कि हम बलूचिस्तान भी जाएं, सिंध भी जाएं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पहले 10 साल वो हो नहीं सका। और फिर जब प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के तहत इसका जब इंतखाब हुआ तो हमारे लिए तो ये बहुत बड़े एजाज़ की बात थी कि हमारे 10 साल की जो हिस्ट्री थी और मेहनत थी उसको प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने क्रेडिबिलिटी बख्शी और हमारा इंतखाब किया। सो हमने बलूचिस्तान से शुरू किया, वहाँ से कुछ 17,000 से ज़ायद बच्चे बच्चियाँ ट्रायल देने आए। और वो जो हमारी एक्सपेक्टेशंस थी, हमें लगता था कि सिर्फ पंजाब के बच्चे बच्चियां जो है वो कलंदर से प्यार करते हैं, वो हमारी दूर होगी जब हम सिंध में आए। स्पेशली आसिम मूसा साहब ने जिस तरह हमारा इस्तकबाल किया वहाँ पे, जो एमपी हैं कराची से। उसके बाद स्पीकर जो प्रोविंशियल असेंबली है उन्होंने बहुत ज़बरदस्त इस्तकबाल किया। फिर मुर्तज़ा वहाब साहब ने बहुत इंकरेजमेंट दी। नासिर हुसैन शाह साहब ने तो यहाँ तक कहा कि आप कराची और सिंध के लोग नौजवानों के लिए कुछ करना चाहते हैं तो पूरी सिंध गवर्नमेंट आपके साथ खड़ी है। सो मैं समझता हूँ कि फिर जिस तरह आपने जिक्र किया कि 35,000 से ज़ायद जो बच्चे हैं वो बच्चे बच्चियाँ ट्रायल देने आए और बेपनाह टैलेंट उभर के सामने आया। और अच्छी बात यह है, मज़े की बात यह है कि जो बच्चों को जब हमने ये पूछा कि यार आप में से तो 15-20 ही सिलेक्ट होंगे तो बाकी क्या करेंगे, तो उन्होंने कहा कि हम मेहनत करेंगे और इंशाल्लाह अगले साल फिर हम आपके साथ जब आप आएंगे ट्रायल लेने तो हम आप दोबारा अपना सलाहियतों आपको दिखाएंगे। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि ये सारा इनिशिएटिव जो है ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान राना मशहूद साहब और उसके बाद एचईसी जो है उसके बगैर पॉसिबल नहीं था। तो इनका बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने पाकिस्तानी बच्चों को एम्पावर करने के लिए लाहौर अच्छा कलंदर आतिफ को ये राना साहब, दावत ये दी। जो आपने बात की प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम की, चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम राना मशहूद साहब की, जो लाहौर कलंदर का प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम था जिसने पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में जाकर ओपन ट्रायल लिए, 5 लाख से ज़्यादा बच्चों ने ट्रायल्स में शिरकत की। एक नई तारीख रकम हुई। इंग्लैंड के टेस्ट फास्ट बॉलर डैरन गैफ मई 2022 में जब लाहौर आए थे तो ये सब कुछ देखकर हैरान रह गए थे। ये जो वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म्स लाहौर कलंदर ने पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में 25 से ज़्यादा शहरों में ट्रायल्स किए हैं, क्या ये आपके टैलेंट हंट प्रोग्राम और जो आप ट्रायल करते हैं उसको एक सनद है कि आप जो काम कर रहे हैं शानदार कर रहे हैं, बेहतरीन कर रहे हैं? देखें याया भाई, डेफिनेटली पूरी दुनिया हमारे इस काम की मुतारिफ थी। और आप देखें कि हम सारे मुल्क में पीएसएल पे कोई 8,000 आर्टिकल लिखा गया जिसमें 90% लाहौर कलंदर्स पे लिखा गया। और जो हमारा प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम है वो दुनिया में एक बहुत पॉपुलैरिटी उसको मिली। और मैं समझता हूँ कि जब यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने अपना नाम उसके लिए पेश किया और हमारी खिदमात उन्होंने उसके लिए उन्हें हासिल करनी पड़ी, तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी लाहौर कलंदर के लिए क्रेडिबिलिटी की बात है कि जो 10 साल पहले। और याया भाई, आपको बताया, आप हमारे साथ कश्मीर भी गए थे, आप फाटा भी हमारे साथ आपने ट्रैवल किया था, और अभी भी आपने हैदराबाद में खुद जाके आपने देखा कि बच्चों में कितना जोशो खरोश था। और वहां पे भी बच्चे जो है वो कलंदर्स की शर्ट पहन के फिर रहे थे, जो हमारे हाई परफॉर्मेंस सेंटर की थी। कि वो जिस तरह आपने डैरन का जिक्र किया कि क्लास ऑफ 2022 की जब सिलेक्शन हुई थी तो उसमें वो बच्चा भी सिलेक्ट हुआ था। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत एजाज की बात है कलंदर्स के लिए, और अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा किया जाए कम है। और प्राइम मिनिस्टर का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने पाकिस्तानी यूथ को एम्पावर करने के लिए कलंदर्स को ये अपॉर्चुनिटी दी। अच्छा आतिफ राना साहब, ये बताइएगा कि ये वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम के लिए जब आप सिंध आए हैं और आपने यहाँ पर मेयर कराची से मुलाकात की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमाओं से मुलाकात की, स्पीकर सिंध असेंबली से मुलाकात की, स्पीकर डिप्टी असेंबली से आपने मुलाकात की, तो अब मुस्तकबिल में ये सिलसिला जो है वो जारी रहेगा? लाहौर कलंदर सिंध में आकर काम करने का इरादा रखता है? टैलेंट को जो है वो ढूंढने की तलाश जो है वो जारी रहेगी?
या भाई हम तो आप सीजन 1 से कर रहे हैं। गुलाम मुदस्सिर लियारी से उसका ताल्लुक था जब वो हमारे पहले प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम का हिस्सा बना था, जब उस्मान कादिर था और सैफ बदर था और मोहम्मद इरफान जूनियर था। तो हम उस वक़्त ये होता था कि हम उनके डोर स्टेप पे नहीं आते थे। अब हमें ये एडवांटेज मिल गया प्राइम मिनिस्टर की वजह से, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की वजह से, कि अब हम सिंध के भी गली-गली, गाँव-गाँव जा सकते हैं और वहाँ से बच्चों के ट्रायल ले सकते हैं। तो ये सिलसिला तो अभी शुरू हुआ है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। भाई अभी जो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है फ्रेंड्स ऑफ कलंदर्स का, जिसमें हम पाकिस्तान के हर शोबे के अंदर जो टैलेंट है वो सामने लेके आ रहे हैं। तो इंशाल्लाह वो तो देखिए, कलंदर्स तो पूरे मुल्क के है। हाँ, लाहौर एक फ्रेंचाइज हमारी है जो क्रिकेट खेलती है, लेकिन कलंदर्स पूरे मुल्क के नौजवानों के लिए काम करती है। तो ये जो आपका अब तक का एक्सपीरियंस रहा है सिंध में, ख़ासतौर पर हैदराबाद में जो आपको रिस्पांस मिला है, जहाँ पर 5,000 से ज़ायद बच्चे और बच्चियाँ ट्रायल देने के लिए आए पुलिस ग्राउंड पर, और जो रिस्पांस आपको मिला, जो टैलेंट आपको वहाँ पर दिखाई दिया, और जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात थी, जो बच्चे वहाँ पर ट्रायल देने के लिए आए थे, उनका ये कहना था कि जी ट्रायल में सेलेक्ट हो या नहीं हो कोई मसला नहीं है, लेकिन लाहौर कलंदर के ट्रायल में आना हमारे लिए बड़े एजाज़ की बात है। देखिए, इस पे याया भाई अल्लाह ताला का जितना भी शुक्र अदा किया जाए काम में, कि अल्लाह ताला ने इतनी इज्जत दी कलंदर्स को कि एक एक लोगों की एक उम्मीद जुड़ती है जब कलंदर्स कहीं जाते हैं कि यार अगर हम किसी तरह कलंदर्स के प्लेटफॉर्म के अंदर अपने आप को शामिल कर लें, तो भी दुनिया की कोई ताकत हमें ऊपर आने से नहीं रोक सकती। तो मैं समझता हूँ कि ये उसका मज़र है, जो 10 साल में हमने ग्रास रूट लेवल पे काम किया, अंत तक मेहनत की, बावजूद इनिशियल रिजल्ट ना भी पाने के हम अपने काम में लगे रहे, जुटे रहे। और उसके बाद आपने देखा कि जब 4 साल में 3 ट्रॉफियां भी जीती, और जब हारिस निकला, शाहीन निकला, सलमान मिर्जा निकला, अहमद दानियाल निकला, फखर आया, सो लोगों को एक बिलीवेबिलिटी आ गई कि यार टैलेंट उनमें है, मौका कलंदर देगा। और जाते जाते आतिफ राना साहब, आपसे मैं सवाल करना चाहूँगा कि लाहौर कलंदर के प्लेटफॉर्म से पाकिस्तान क्रिकेट को टैलेंट देना, टैलेंट तलाश करना, लाहौर कलंदर जो है उसका रोज़े अव्वल से ये किरदार रहा है, वो सबके सामने है। लेकिन अब आप एक नई जिद्दोजहद में, नए सफ़र पर आगे बढ़ रहे हैं फ्रेंड्स ऑफ कलंदर के नाम से, और इस हवाले से जो आपकी आर्ट्स कौंसल कराची में अहमद शाह साहब के साथ मुलाकात हुई, फ्रेंड ऑफ कलंदर को लेकर आर्ट्स कौंसल के साथ लाहौर कलंदर का इश्तराक, क्या सोच रहे हैं, क्या करना चाहते हैं? या भाई उनका शाह साहब का बहुत शुक्रिया। उन्होंने बहुत प्यार, बहुत मोहब्बत दी, बहुत इज्जत दी। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में ऐसे लोग हैं जो कि इस टैलेंट के ऊपर बिलीव करते हैं और अपनी अपनी जगहों पे बैठ के वो कुछ ना कुछ इस मुल्क के यूथ के लिए करते रहते हैं। सो अगर हम एक दूसरे का हाथ बटाएंगे तो हम ना सिर्फ क्रिकेट में बल्कि दूसरे फनून लतीफ़ा में जो शाह साहब का फोर्टे है उसके अंदर भी हम पाकिस्तान का हिडन जो टैलेंट है उसको सामने लेके आ सकते हैं। तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में बहुत जल्द हम उनके साथ एक एग्रीमेंट साइन करेंगे। और आप देखेंगे जिस तरह क्रिकेट में हमने मेहनत की और अल्लाह ताला ने इज्जत और कामयाबी दी, तो इसी तरह हमें बड़ी उम्मीद है कि अल्लाह ताला बाकी शोबों पे भी जो है हमारे हाथ थामेंगे और पाकिस्तान की इज्जत जो है वो उसको 4 चांद लगेंगे।